जय श्री माता जी। आज से हम फिर से एक बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों की ये डिमांड है कि उनको समझ में नहीं आया है और बहुत सारे लोग नए भी जुड़ गए हैं। इसके कारण हम एक बार फिर से ये सारी जानकारी को दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो ये अभी आज मैं सिर्फ, चूँकि सब हिंदी भाषी हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि सबको आ ई ई आता होगा। मुझे सिर्फ उसके रेफरल पॉइंट्स बताने हैं कि आध्यात्म में अ से अमरूद या अ से अनार नहीं होता, आध्यात्म में अ से अंबिका होती है। तो आज हम ये जानकारी शेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हम कितने देर में ये जानकारी कवर कर सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि मैं जो भी बताऊं उसकी स्पीड अच्छी खासी धीरे होनी चाहिए ताकि व्यक्ति इसको नोट डाउन भी कर ले, इसको समझ भी ले और इसको आत्मसात भी कर सके। बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे एक आशा रहेगी कि आप मुझे ये बता दें कि पुनः किस तरीके से आपको शुरू करने पे समझ में आया। दूसरी बात, चैनल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप सब मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे इसके नीचे टाइप करके, चाहे मुझे कॉल करके, चाहे मुझे व्हाट्सएप करके, और मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे आंसर किए जाएं ताकि डाउटलेस अवेयरनेस जो श्री माता जी चाहती थी उसमें सबकी ग्रोथ हो। ओके, तो हम शुरू करते हैं एक बहुत कॉमन से चार्ट में जो हमने उस समय देखा था जब हम सहज में प्रवेश कर रहे थे, और ये है सूक्ष्म तंत्र का चार्ट जो हमें समझाने के लिए बताया गया था। हम जानते हैं मूलाधार, मूलाधार के ऊपर कुंडलिनी, स्वाधिष्ठान नाभि, ये भवसागर है, वॉइड है, अनहत है, यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पर राइट हार्ट है, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। ओके, जब हमारा शरीर माँ के गर्भ में बन रहा होता है तो माता कुंडलिनी ऊपर से शक्ति के स्वरूप में प्रवेश करती हैं, ये हमें पता है। अब क्या होता है, जब वो हमारे सहस्रार से प्रवेश करती हैं तो उन्हें एक पिरामिड के शेप का और एक तरफ से देखेंगे तो त्रिकोणाकार ये ब्रेन ये मिलता है। अब कुंडलिनी शक्ति ऊपर से प्रवेश करके यहाँ आज्ञा चक्र पर आती है। अब माता पिता के कर्मों के अनुसार और अपने व्यक्तिगत कर्मों के अनुसार जितनी भी एनर्जी रिफ्लेक्ट होनी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्या है, इनिशिएशन के समय हमारे पास पोटेंशियल होता है कि यदि हम कर्म को, पूर्व कर्मों को नष्ट कर दें तो ये रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अंदर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अंदर आने का मतलब है कि हम उच्च स्तर की संतान को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा साइंस है जिसको हम बहुत बार अपनी कथाओं में सुन चुके हैं कि गाधी नरेश के जो पुत्री थी उनका ऋषि से विवाह हुआ। उन्होंने 2 इन विट्रो फर्टिलाइज़र से ट्यूब्स कनेक्ट किए। ये भी बताया कि एक माता को जिनको ब्राह्मण संतान लेनी है उन्हें अशोक के वृक्ष के भी नीचे बैठना है ताकि वहाँ के जो वाइब्रेशन से है और वहाँ की जो एयर क्वालिटी है, जो उससे निकलने वाले सिक्रीशंस हैं, उससे इफेक्ट हो करके अशोक वृक्ष के नीचे बैठने वाली माता का पुत्र उत्तम ब्राह्मण बने। और जो क्षत्रिय माता थी उसके पुत्र के लिए बताया कि तुम आप गूलर के वृक्ष के नीचे बैठिएगा और उसके नीचे जो है आपको वो वाइब्रेशन मिलेंगे। तो दोनों पेड़ों का नाम भी उन्होंने बताया और वो पेट्रोडिक्स में उन्होंने जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियो था वो उनको प्रोवाइड किया। और इसीलिए हमारे यहाँ एक विधा है कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए हम तपस्या करते हैं। तपस्या क्या करते हैं, हम ईश्वर में इतने लीन होते हैं, अपने वाइब्रेटरी अवेयरनेस को इतना बदल देते हैं
कि ये रिफ्लेक्शन कुंडलिनी का कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अंदर प्रवेश करे। ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जब संतान में प्रवेश करती है तो हमें उच्च गुणों वाली संतान मिलती है, जैसे कि गाधी नरेश को विश्वामित्र मिले और उसके बाद भरद्वाज कुल में श्री परशुराम हुए। दोनों समकालीन हैं और दोनों ही प्रचंड शक्तियों वाले थे। दोनों की ही माता पिता ने तपस्या करने के बाद इन पुत्रों को प्राप्त किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ संतान का आधान सात्विक है, उसके लिए हम बहुत अच्छे से तपस्या करते हैं और पति पत्नी दोनों करते हैं, तब उच्च गुणों की संतान जन्म लेती है। तो खैर, अब टॉपिक पे आते हैं। शक्ति के रूप में श्री कुंडलिनी यहाँ पर आई। जो रिफ्लेक्ट होना है वो रिफ्लेक्ट हो गया, बाहर निकलना निकल गया। उसके बाद वो सीधे विशुद्धि चक्र पर आती हैं इस तरह से। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन था वो कंप्लीट हो गया, जितना निकलना था, और उसके बाद श्री कुंडलिनी हमारी आज्ञा चक्र पर आ गई। आज्ञा चक्र पर आने के साथ माता कुंडलिनी ने इस चक्र को बनाया, इसकी पंखुड़ियों को सजाया, और तब ये चक्र जब हम बीच से ऐसे करके काटेंगे तो इस तरह का लगने लगता है। ठीक है। अब इस चक्र में केंद्र में हर संरचना के आदिकाल से जो भी है वो प्रेम है। प्रेम लालित्य, दैवीय प्रेम को हम लालित्य कहते हैं। लालित्य का बीज मंत्र लम है। तो सबसे पहले लम स्थापित होता है। परमेश्वर कोई भी कार्य अकेले मेरे लिए नहीं करते, सामूहिकता के लिए करते हैं, तो फिर हम स्थापित होता है। उसके बाद परमेश्वरीय शक्ति के साथ वो पंखुड़ियों का निर्माण करती हैं। जब पंखुड़ियों का निर्माण कर लेती हैं तो शक्ति इन पे आघात करती है। उस आघात से जो अक्षर, जो आप ये कहिए निशान पड़ता है, जो इम्प्रिंट आता है, उसको हम अक्षर कहते हैं। अ मतलब जो नहीं होता, अक्षर मतलब खत्म, जो सदा रहता है। अक्षर जो शर मतलब खत्म नहीं हो सकता, वो अक्षर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो चूंकि कुंडलिनी के पंखुड़ी पर आघात से हमें ये शेप मिली, स्क्रिप्ट मिली, लिपि मिली, इसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं, क्योंकि देवता कुंडलिनी देवी ने लिखी है। तो ये, और जब इसके ऊपर जैसे हमने ये गिराया तो गिरने के साथ एक निशान भी पड़ा और एक आवाज़ भी हुई। तो जो आवाज़ हुई उसको हमने देव भाषा संस्कृत कहा। जो ध्वनि हुई वो अ है, देव भाषा है, और जो निशान पड़ा वो लिपि है, और वो अ अक्षर की है। हमको अ लिखना आता है, यहाँ हमें बताना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इस पंखुड़ी की स्वामिनी देवी सर्वतोभद्रा यहाँ पर आकर स्थापित हो गई। मतलब सर्वतो, जो सबका भला करें। यहाँ पर मम तो भद्रानी है, मम भद्रानी कि मेरा भला करे या मुझे शालीन बनाए, नहीं, सर्वतो भद्रा मतलब सबका ही कल्याण जो करेंगी, वो शक्ति यहाँ पर आकर के प्रथम पंखुड़ी में विराजमान हो गई। इस विराजमान होने के साथ साथ उन्होंने इसका संरक्षण किया। इस पंखुड़ी से फिर माँ कुंडलिनी दूसरे पंखुड़ी पर गई और यहाँ पर आ का निर्माण हुआ। ये बड़ी है, ये छोटी ध्वनि है, ये बड़ी ध्वनि है। जैसे सूर्य की किरणों में हम एक छोटा फिर एक बड़ा बनाते हैं, उसी प्रकार ये छोटी, ये बड़ी ध्वनि है। दीर्घ हम इसे कहते हैं, ह्रस्व दीर्घ, जो इसके रियल टर्म्स है, ह्रस्व दीर्घ। अब ये दीर्घ बनने के बाद यहाँ से एक दिशा का निर्माण हो गया। तो ये दिशा कौन सी हुई? वायव्य। वायव्य वायु, यह वायु की दिशा है। वायु की दिशा होने के साथ साथ यहाँ पे वायवी शक्ति आ गई, और दूसरी जो मृगवाहिनी इस दिशा की स्वामिनी है, वो दिशा की स्वामिनी के रूप में पधार गई। और इस पंखुड़ी की अपनी स्वामिनी, पंखुड़ी सिर्फ यहाँ तक है, दिशा यहाँ से लेकर के कितनी भी दूर तक जा सकती है। तो पंखुड़ी की स्वामिनी आ गई प्राणधारिणी। ठीक है, पंखुड़ी की स्वामिनी हो गई प्राणधारिणी, दिशा की स्वामिनी हो गई वायवीय, दिशा की स्वामिनी हो गई मृगवाहिनी।
यहाँ पे सर्वतोभद्रा, यहाँ मृगवाहिनी। मृग से यहाँ पर तात्पर्य समस्त चौपाए पशुओं से है, उनको मृग में लेते हैं। संस्कृत में मृगाह शब्द है उनके लिए। उनका वाहन करने वाली मतलब उनके ऊपर पूर्ण आधिपत्य रखने वाली वो शक्ति यहाँ पर मृगवाहिनी हो गई। तो पहले आपने सर्वतोभद्रा मानवों पे और उसके बाद मृगवाहिनी रूप में सब पर अधिकार किया, सारे पशुओं पर आपने यहाँ पर अधिकार कर लिया। नामों का अर्थ बहुत आवश्यक है, जो और भाषाओं में समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेटर स्टेज पे आएगा, बट यहाँ पर हिंदी भाषियों को समझाया जा सकता है। संस्कृत के समीप होने के कारण आपको बहुत लाभ है आध्यात्म में। अब इन दोनों पंखुड़ियों से मिलकर के अब आविर्भूत होती हैं श्री अंबिका। अंबिका वही देवी हैं जिनका सृजन परमात्मा शंकर के क्रोध से हुआ था। वो चाहते थे, उनके अंदर से एक तेज पुंज निकला जिसने एक स्त्री का आकार लिया। सभी देवी देवताओं ने उनके जो शारीरिक संरचना है उसका निर्माण किया। यम ने नाक दी और इंद्र ने भुजाएं दी और इस तरह से। और उसके बाद फिर उनको शस्त्रों अस्त्रों से, दिव्यांबरों से सुशोभित किया गया और फिर श्री अंबिका ने प्रयाण किया महिषासुर के वध के लिए। जो किसी भी पुरुष शक्ति के द्वारा अवध्य था, उसके वध के हेतु श्री अंबिका ने प्रस्थान किया। तो आपको सिर्फ इन दो पंखुड़ियों के सिद्ध करने की शक्ति आपको पता लग गई। आपको बोलना कैसे, अबीज मंत्र सिंपल है, बट परंतु यदि आप चाहें कि इसकी सहस्रार से युति हो जाए, सॉरी मेरा कैमरा रिवर्स हो गया है, हाँ, इसकी सहस्रार से युति हो। क्यों? क्योंकि सहस्रार पर के चारों तरफ वाइब्रेशन है, सारा चैतन्य फैला हुआ है। अब ये चैतन्य मेरे अस्तित्व में प्रवेश करने के लिए मेरी ही अनुमति चाहता है, क्योंकि दैवीय साम्राज्य में कुछ भी आपकी इच्छा से इतर नहीं होगा। आपके परिणाम आपकी इच्छा से संबंधित हैं। किसी भी तरह के आध्यात्म को आरंभ करने से पहले ये आपको जान लेना चाहिए, आपकी इच्छा पे समस्त परिणाम निर्भर करते हैं। अब यदि आपको अपनी इच्छा पे विश्वास नहीं है तो निश्चित मानिए आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए वो लोग जो बहुत प्रश्न करते हैं, जो बहुत भ्रमित होते हैं और अपने आप को सफलतापूर्वक सोच के भ्रमित कर लेते हैं, सुना समझ में आया लेकिन फिर भी भ्रम दर्शन उनकी आदत है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्म एक दुरूह पथ हो जाता है और फिर वो लफाजी करने लगते हैं। भाषाओं में किताब पे किताब लिखेंगे, पूरी किताब पढ़ जाइए, काम के लिए एक सेंटेंस नहीं होगा, एक वाक्य आपके हित का नहीं होगा। तो आपको पूर्ण विश्वास से विशुद्धि की युति सहस्रार से करानी होती है, ताकि जो दैवीय चैतन्य यहाँ पर विचर रहा है वो आपके सूक्ष्म तंत्र में प्रवेश कर ले। इस युति के लिए आपको अनुस्वार का उपयोग करना होता है। अब समय के भ्रम के कारण अनुस्वार अंग की बिंदी है और उसको म कर दिया है, और इसी तरह के अपभ्रंशों से जो नवीन भाषाएं तैयार हुई वो दैवीय संस्थाओं से आपको दूर लेती गई, क्योंकि उच्चारण सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम, मेरा नाम मंजरी है, ठीक है, अब मुझे कोई मंजर कहे, कोई मजली कहे, कोई मजली कहे, तो मुझे नहीं, अगर मैं गरिमापूर्ण स्त्री हूँ तो मुझे ये नहीं सुहाएगा और मैं उससे दूर चली जाऊंगी। कई बार इस तरह के अपभ्रंश हो जाते हैं जो अपमान से लगते हैं, तो ऐसे केस में दैवीय संपर्क हमारा टूट जाता है और देवता फिर हमारे आवाहन करने पर नहीं आते। परंतु आजकल अब इसी चीज़ को फैशन की तरीके से लिया गया है। मैं द्वितीय उदाहरण आपको भगवान शंकर के ऊपर देती हूँ। उनका नाम शंकर है। शंख बीज मंत्र आपके बाएं मूलाधार का है, जो निर्माल्य प्रदान करता है, आपको अंदर से साफ करता है। कर मतलब करने वाले, जो आपको निर्मल करने वाले हैं, उनका नाम शंकर है। पर
जो जितने भी दक्षिण भारतीय पंडित हैं वो इसे शंकर पुकारते हैं। अब ये उनका स्टाइल तो हो सकता, पर इसके नुकसान कितने। शंकर जो है हमारे यहाँ मिश्रित को कहते हैं, और वर्ण संकर जैसे शब्द हमारे यहाँ इसलिए उपयुक्त होते हैं कि ये शुद्धता से भ्रष्ट हैं। कहाँ शंकर शब्द जो शुद्धता निर्मल तत्व की स्थापना करने वाला है, उसको अपभ्रंश करके संकर कर दिया, जो अशुद्ध है, मिश्रित है। अर्थ का अनर्थ करने के बाद आप सोचें कि वहाँ परमेश्वर प्रकट होंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको दैवीय सहायता मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए इस अनुस्वार को अंग न के साथ लेना चाहिए, म के साथ नहीं लेना चाहिए। जब आप म बोलते हैं तो आप देखिए आपके दोनों ओठ साथ में आते हैं और बंद हो जाते हैं, और आपकी गति आपके नेजोफैरिंग्स एरिया, आपकी ओरल कैविटी, आपकी मुख, आपकी जिह्वा तक होती है। उसके ऊपर आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर सहस्रार है, वहाँ से आपका संबंध नहीं होता। तो अपने अशुद्ध उच्चारण से आप ये निर्णय लेते हैं आप किस शिखर तक जाएंगे। यहाँ रुक जाएंगे, मुंह आपका यहाँ कहीं होता है, या आज्ञा को पार करके सहस्रार तक जाएंगे। अब दूसरी चीज़ आती है, अंक के अनुस्वार के साथ हमने इसको खोल करके सिद्ध करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आ तक सीमित रह जाते हैं। इसकी जानकारी के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के लिए यहाँ पर माँ ने अपने कुछ स्वरूप छोड़े हैं, जो 5 स्वरूप मैंने बताए। अ के साथ सर्वतोभद्रा, आ के साथ श्री प्राणधारिणी, इस दिशा की देवी वायवी और मृगवाहिनी, और इन दोनों स्वरूपों की रक्षा करने वाली श्री अंबिका। इतना तो केवल इन 2 अक्षरों के साथ जुड़ी हुई 5 देवियां हैं। अब मुख्य उद्देश्य हमारा अ और आ को जानना नहीं है, इन पंखुड़ियों को खोल करके, इन बीज मंत्रों को सिद्ध करके इस दिशा से रक्षा करना है। सभी को भद्र बनाना है, और उनकी भद्रता में हम स्वयं भी भद्र बनना है, और सभी इस पूरी भद्र को हम सिविलाइज भी कह सकते हैं, इस पूरे आंदोलन में उत्थान प्राप्त करना है, मानवता का कल्याण करना है, जो कि आजकल वामपंथ की कृपा से गिवन टू योर नीड्स और ये सब चला करके वो इसको अभद्रता का प्रचार कर रहे हैं। तो उस अभद्रता को नष्ट करके भद्र व्यक्तित्व की स्थापना करनी है, सिर्फ अपने में ही नहीं, सभी में। इसके साथ जब बीज मंत्र पे आते हैं तो हमें इस दिशा पर, पशुओं पर, सब पर अधिकार करना है। आसुरी शक्तियों पर भी अधिकार श्री अंबिका के साथ से करना है, और उन आसुरी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करके उन्हें नष्ट करके वहाँ पर चैतन्य की स्थापना करनी है। इतना सिर्फ अ और आ, इन 2 पंखुड़ियों के साथ सिद्ध होता है। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो कृपा करके पूछते जाइए, क्योंकि अब फिर मैं इसके ऊपर लगूंगी, साधना के ऊपर। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दे दीजिए। प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, कुछ नहीं समझ में आया है तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी। आपको ये मंडल बनाना होगा पूरा, जो एक प्लेन में कुंडलिनी के, ये सहस्रार है, ये विशुद्धि है, ये अनहत है, नाभि है, ये फिर स्वादिष्ठान, मूलाधार और आज्ञा, जिस सीक्वेंस में, जिस कड़ी में, जिस श्रृंखला में श्री कुंडलिनी ने बीज मंत्र लिखे, उसी श्रृंखला में वो संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किए गए, उसी श्रृंखला में चक्रों का सृजन हुआ, उनमें शक्ति का प्रवाह हुआ, उसी श्रृंखला में इसको लिखना है। ये हम लोगों के पास उपलब्ध होता है, और ये एक चक्र हमें बनाना है जो खाली विशुद्धि चक्र का है, जब उसको काटें। इसके अलावा जब कुंडलिनी, अब जैसे देखिए, आप
अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वो घड़ी की सुइयों के अनुसार नीचे की तरफ जा रही हैं। विशुद्धि ऊपर है, विशुद्धि की 16 पंखुड़ी के बाद वो अनहद पे लिख रही हैं, फिर नाभि पे लिख रही हैं, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मूलाधार और तब गई आज्ञा पे। तो ये क्लॉकवाइज डाउनवर्ड मूवमेंट है, ऊपर से नीचे आ रही हैं। पर चेतना का प्रवाह क्या होता है? चेतना का प्रवाह मूलाधार से सहस्रार की ओर होता है। उसके लिए ये श्री चक्र श्री माता जी ने सहज योग का सिंबल बनाया है। उसके केंद्र में माँ के चरण भी बने हुए हैं। अब इसका एंटी क्लॉक घूमने वाला एक ये चक्र भी आपको प्राप्त होता है, जो आपको बाद में बनाना पड़ेगा। अभी पहले ये पंखुड़ियाँ सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो श्री चक्र का अंग बनाने से कोई फायदा नहीं यदि ये पंखुड़ियाँ सिद्ध नहीं हों। इसको सिद्ध करने के बाद हम उस पर जाएंगे। माँ ने क्यों नहीं बताया? माया कि हम सुनने से मना कर चुके थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सहज योग हिंदू धर्म नहीं है और हिंदू धर्म सही नहीं है, उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं और वगैरह वगैरह। तो श्री माता जी ने बाद में हम लोगों को ये बोलना है, आपस में प्रेम से रहिए, दोस्ती कीजिए, ईमानदार बनिए। मजबूरी में श्री माता जी ने हमें सिर्फ उसी स्तर की जानकारी दी। आप 70 के दशक के जब आप श्री माता जी के टॉक सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि गूढ़ जानकारी उन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा दी है। कुछ ऐसी किताबें भी थीं जो बाद में नष्ट कर दी गई हैं। ये जो फ्लैक्चुएशन आपको दिख रहा है, ये वाइब्रेशंस हैं जो माँ के फोटो से आ रहे हैं, और ये तभी आशीर्वादित होंगे जब हम कुछ सही कह रहे होंगे। तो अब हम अंग बीज मंत्र की साधना करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ह्रीं 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 ओम ह्रीं 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 ओम ह्रीं 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 साक्षात् श्री कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके श्री कार्तिकेय स्वरूप में हमारी राइट मूलाधार में सारा डिवाइन डेटाबेस डाउनलोड हो जाए।
आपकी कृपा से माँ सरस्वती की शक्ति हमें मिल जाए, जिससे हम इसका आधान कर सकें, इसे सीख कर इसे अपनी चेतना में ला सकें और इसका उपयोग श्री हनुमान की कृपा से विश्व के कल्याण में कर सकें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वतो भद्रा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त कैसे चलना है? शुरू में हमें यहाँ पे शक्ति लानी है। अंबिका साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्राणधारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मृगवाहिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब आपको बस इतने की ही साधना करनी है। थैंक यू। जय श्री माता जी।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। काम करते समय सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि आपकी ज़बान पे ठंडा आएगा, जीभ तालू से चिपक जाएगी, उस पे ठंडी लहरियाँ प्रवाहित होंगी बीज मंत्र बोलते समय, मुंह से ठंडा आएगा, सहस्रार से ठंडा आएगा और सब कुछ हल्का होता चला जाएगा। ठीक है, तो बीज मंत्र हमको ऐसे बोलने हैं कि वो सहस्रार पे गूंजें और उनके उच्चारण से सहस्रार से एक जेट निकले चैतन्य का और ठंडी हवाएं। यही कितनी बार बोलना है, कब बोलना है, बोल आप समझ सकते हैं। कोई भी काम करते समय सहस्रार पे चित्त रख करके बीज मंत्रों की साधना कर सकते हैं। बाकी जितनी अच्छे से लगन से साधना करेंगे सुपरिणाम उसी के अनुरूप होगा। थैंक यू। कल 2 बजे फिर से मिलते हैं। जय श्री माता जी।